नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द पास्ट टेंस, यानी कि जो चीज़ गुजर चुकी है अगर हमने उसके बारे में बात करनी है तो वो किस तरह करेंगे। तो उसकी एक एग्जांपल हमारे पास है पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल की एग्जांपल है आई प्लेड क्रिकेट लास्ट मंडे, और इसका जो यूजेज है वो हमारे पास एक फिनिश्ड एक्शंस के ऊपर आता है कि ये काम हम लोग कर चुके हैं, दिस हैज़ बिन, या ये कह लें कि ये पास्ट हो चुका है, माजी बन चुका हुआ है। तो इसलिए हमारे पास, और ये सबसे एवरीडे यूज़ में लाने वाला हमारे पास एक एग्जांपल है पास्ट सिंपल की। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी एग्जांपल है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। नाउ प्लेइंग इज बेसिकली द कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में मैंने आप लोगों को बताया कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। इसका यूजेज कब आता है? जब अ कॉन्टिन्यूइंग एक्शन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, एक कॉन्टिन्यूइंग एक्शन है जो कि हुआ है पास्ट के अंदर, यानी कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, नॉट प्लेड क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। सिमिलरली वी हैव पास्ट परफेक्ट। इन पास्ट परफेक्ट हमारे पास एग्जाम्पल है आई हैड प्लेड क्रिकेट फॉर 2 years बिफोर आई गॉट सेलेक्टेड। इसका यूजेज कब आएगा? पास्ट एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम। So you can say कि past action which was I had played cricket, ठीक है, which happened before another past action, यानी कि I got selected, ये भी हमारे पास एक past action ही था। alright, next we have past perfect continuous। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है I had been playing cricket for 2 years until I got promoted. So I had been playing cricket. इसकी यूजेज कब आती है हमारे पास? Past action that continued to a past point in time, यानी कि एक एक्शन ऐसा जो कि कॉन्टिन्यूटी में रहा हमारे पास पास्ट के अंदर। अब हमारे पास पास्ट एक्शन क्या है? हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जो हमारे पास प्लेइंग क्रिकेट है ये हमारे पास एक past action है, and then it continued for a past point, that means कि for 2 years until I got promoted. Now this is also a past action या past point है हमारे पास एक past का। alright, so I hope this is a very easy tense, आप लोगों को इसकी past की भी समझ आ गई हो। Now let's elaborate these tenses. फर्स्ट वी हैव द पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल के अंदर हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? यूज द सब्जेक्ट एंड पास्ट सिंपल। जो भी सेंटेंस होगा उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट फिनिश्ड एक्शंस। वी ऑफन से व्हेन दे हैपन। जिस तरह आई वेंट टू मीट हिम एट 9 PM लास्ट नाइट। So this tense is used to talk about past. I went to meet him. And finished actions, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं ये कब हुए, यानी कि at 9 PM last night. So ये हमारे पास एक finished action था जिसमें हम लोगों ने time भी define किया। Similarly, Asan drank a full bottle of soda before coming here. यानी कि ये एक्शन पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है कि एसन ने आने से पहले एक सोडा की जो बॉटल है वो कंप्लीटली पी ली थी, ठीक है। ये भी हमारे पास एक पास्ट सिंपल का टेंस है। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंटरेस्टिंग एज वेल। इसके अंदर हम लोग का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे was या were, प्लस वी विल बी यूजिंग अ वर्ब, एंड वर्ब के साथ हम लोग ing को भी लगाएंगे। जैसे कि एक डेफिनेशन है, दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। दैट मीन्स कि द डॉग वाज बार्किंग एट 6 PM yesterday. So this tense is used to talk about what was happening. The dog was barking. ये हमारे पास एक हैपनिंग सिचुएशन है एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। स्पेसिफिक मोमेंट भी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि ही वॉज बार्किंग एट 6 PM yesterday. So this is a complete sentence structure regarding the past continuous.
सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल या डेफिनेशन क्या आती है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अली वॉज मेकिंग नॉइज वाइल आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, जिसमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ गई। ये तो पास्ट हम लोगों का बन ही गया क्योंकि वॉज ऐड हो गया इसके साथ, लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड कर दी कि वाइल आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, तो ये एक कंप्लीट पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। सिमिलरली इट वॉज रेनिंग व्हेन आई वेंट आउटसाइड, यानी कि इट वॉज रेनिंग पास्ट सेंटेंस आ गया और उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या दे दी कि मैं जिस वक्त बाहर गया, व्हेन आई वेंट आउटसाइड, तो इट वॉज रेनिंग। And then we have one more definition. This tense is also used to say that an ongoing action was interrupted by another action. एक एक्शन कोई चीज हो रही है, उसको इंटरप्ट करके एक और चीज ऐड हो गई। जैसे we were having conversation या we were having a conversation, we were having conversation, ये हो गया हमारे पास एक ongoing action. Now this will be interrupted by something else. जैसे when he came, हमारे पास ये अगला एक एक्शन था, इसने इंटरप्ट किया हमारे प्रीवियस एक्शन को, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस ही बना है क्योंकि एक काम ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी से हो रहा था, जब वो आया तो उसके बाद दूसरा काम होना शुरू हो गया। दैट मीन्स इट इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिमिलरली वी हैव दे वर प्लानिंग अ ट्रिप व्हेन अली कॉल्ड देम, यानी कि एक एक्शन ऑलरेडी हो रहा था और उसको इंटरप्ट किया गया when अली केम इन, यानी कि अली ने आके इंटरप्ट किया जो ट्रिप प्लान हुआ जा रहा था, बट ये बाकी सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में चलती रहीं, जिसकी वजह से दिस इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वी हैव द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी यूजिंग अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड यूज कर रहे होंगे, एंड देन हम लोग एक पास्ट पार्टिसिपल को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट और अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी होगा, बट इसको अभी हम लोग ब्रेक करके देखते हैं टेंस को कि किस तरीके से डेफिनेशन फुलफिल होगी। When I arrived at the meeting point, they had already left. So this tense is used to talk about events that happened before another event. यानी कि when I arrived at the meeting point, तो ये एक इवेंट था, और दूसरा इवेंट क्या था, बिफोर अनदर इवेंट और अप टू अ सर्टेन इवेंट, यानी कि दूसरा इवेंट था दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करो तो दिस बिकम्स द पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट मी रिपीट अगेन, व्हेन आई अराइव्ड एट द मीटिंग पॉइंट they had already left. So one event is when I arrived at the meeting point and the second event is that they had already left. तो ये दोनों events combine हुए और ये बना past perfect. दूसरी example क्या है? She had worked in a restaurant for 2 years before it got sealed. पहला event क्या था कि had worked in a restaurant for 2 years. ये एक event बन गया. And before it got sealed, तो ये हमारे पास एक नया इवेंट बना, यानी कि यू कैन से कॉन्टिन्यूटी में काम तो हमारे पास हो रहा था, लेकिन जैसे ही इट गॉट सील्ड तो रेस्टोरेंट बंद हो गया। ये एक नए सिरे से हमारे पास यू कैन से इट बिकेम अ न्यू इवेंट दैट इट गॉट सील्ड। ऑलराइट, तो ये दो इवेंट्स कंबाइन हो गए एंड इट बिकेम द पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वी हैव द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. This is totally similar, you can say almost similar to the past perfect tense. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग had been इस्तेमाल कर लेंगे और वर्ब के साथ ing लगा लेंगे। एंड दिस टेंस इज बेसिकली यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी अपनी मदर टंग इंग्लिश है, वो इस तरह से had been यूज कर लेंगे इसको कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए। जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल थी, शी हैड वर्कड इन अ रेस्टोरेंट फॉर 2 years बिफोर इट गॉट सील्ड। अब ये तो हमारे पास था पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन जिस वक्त हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, जो कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नेटिव स्पीकर्स यूज़ करेंगे ये लैंग्वेज, तो किस तरह से यूज़ करेंगे? शी हैड बिन वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट फॉर 2 years बिफोर इट गॉट सील्ड। सो हैड बिन इस्तेमाल हो गया, उसके साथ वर्किंग इस्तेमाल हो गया। मैं भी पर्सनली जब इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही यूज़ करता हूँ। आई डोंट नो व्हाई,
बट यू कैन से दिस इज़ अ हैबिट नाउ. सो आई डोंट फील लाइक कि मेरे पास कोई इतने लंबे वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, मेरा सेंटेंस बड़ा बन रहा है. बट जैसे ही जैसे आपकी फ्लुएंसी आती जाती है, तो यू कैन यूज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एज वेल. She had been working in a restaurant for 2 years before it got sealed. Yeah, she had worked in a restaurant for 2 years before it got sealed. Almost the same, no difference at all. But हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साथ में been ऐड कर दिया है. That's the only difference. ठीक है. So this is our past perfect. You can say not past perfect, just a complete tense regarding the past. कि जितने भी past के tenses होते हैं आपने उसको इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे.